सुप्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने अभी तक जिन सर्वनाम के बारे में पढ़ा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, सॉरी व्यक्तिवाचक सर्वनाम नहीं होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा है निश्चितवाचक सर्वनाम, फिर हम लोगों ने पढ़ा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आज हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? निजवाचक सर्वनाम। अच्छा बच्चों, ये एक बात बताइए कि निज जो मैं लिख रहा हूँ, निज, इस निज का मतलब क्या होता है? निज का मतलब होता है अपना। अपना मैं बोलूँगा निज भ्राता, मतलब अपना भाई। मैं बोलता हूँ तो निज का मतलब होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे जो निजवाचक सर्वनाम है, इसमें क्या आएगा? बहुत सिंपल है। जिन सर्वनामों का प्रयोग खुद या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। वो सर्वनाम जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करेंगे, खुद के लिए करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने स्वयं ही कार्य पूरा कर लिया, मतलब मैंने अपना कार्य स्वयं पूरा कर लिया। तो स्वयं क्या हो गया? निजवाचक। जो अपने लिए वो बात कर रहे हैं, स्वयं हो गया, अपने आप हो गया, या खुद हो गया। जैसे कि मैंने अपना कार्य खुद कर लिया, मैंने अपना प्रश्न पत्र स्वयं हल कर लिया, मैंने अपने स्वावलंबी लोग अपना आप पर भरोसा रखते हैं। स्वावलंबी मतलब जो 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 किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने मदद नहीं मांगते, उनको बोलते हैं स्वावलंबी लोग, ठीक है। तो क्या बोला है? स्वावलंबी लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं। मैंने स्वयं ही कार्य कंप्लीट कर लिया, तो स्वयं क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, स्वयं, अपने आप और खुद, ये क्या है? ये है निजवाचक सर्वनाम। तो एक बार हम रिकैपिचुलेट करेंगे। आज ये वीडियो मैंने सिर्फ निजवाचक सर्वनाम के लिए, प्लस में एक बार हम चीज़ें याद करेंगे, रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने ये सीखा था, उसमें किसी व्यक्ति का बोध होता है, और उसके भी 3 भेद थे। कौन कौन से थे? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, जो बोलता है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा कौन सा था? मध्यम पुरुष, जो सुनता है, और लास्ट में था अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो रही हो और वो ना बोल रहा है ना वो सुन रहा है। जैसे कि मैंने बोला रमेश खाना खा रहा है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे रमेश ही काम कर रहा है ना, लेकिन रमेश ना बोल रहा है, ठीक है, ना सुन रहा है, तो वो क्या है? रमेश अन्य पुरुष हो गया। मैंने बोला मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं, हम, ये सब क्या हो गए? ये हो गए उत्तम पुरुष। हम खेल रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो बोल रहा है वही काम कर रहा है, ठीक है। जो सामने सुन रहा है, जिससे इंटरेक्शन हो रहा है, कन्वर्सेशन, वार्तालाप जब हो रहा है, तो जो सुन रहा है उसको बोलेंगे तुम। जैसे कि तुम पढ़ते हो, आप पढ़ते हो, आप खेलते हो, ये क्या हो गया? ये हो गया मध्यम पुरुष। और मैं बोलूं रमेश बहुत अच्छा लड़का है, तो रमेश की हम बात कर रहे हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है, वो क्या हो गया हमारे पास? वो हो गया अन्य पुरुष। फिर हम आगे बात करें, नेक्स्ट चलेंगे अगर हम, तो हमारे पास नेक्स्ट जो सर्वनाम था वो क्या था? निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चित मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि बोलूँगा यह किताब है, तो यह किताब है। अगर ये कोई किताब रखी है, मैं बोल रहा हूँ यह किताब है, तो मुझे पता है ना ये क्या है? कोई किताब है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? यह, वह, वे, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमने आगे पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब अनिश्चयवाचक, इसमें क्लियर ना हो कि किसकी बात हो रही है। जैसे कि कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है? सर आ रहा है, मैडम आ रही है, मम्मी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, कौन आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई आ रहा है। कुछ लोग बाहर खेल रहे हैं, अब वो कुछ लोग कौन है मुझे नहीं पता, तो वो भी क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर मैंने बोला था संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब मैंने बताया था कि अगर 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हों तो संबंध, उनमें संबंध जो शब्द बताएंगे
वो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे मैंने बोला, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो जो मतलब जो कनेक्ट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, जो पढ़ेगा मतलब जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, मतलब जिस किसकी बात हो रही है, पढ़ने वाले की बात हो रही है, उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, जो। तो जो क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। या फिर हम एक और बोलेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, आप जैसा करेंगे वैसा आप भरेंगे। तो जैसी क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आया? संबंधवाचक सर्वनाम में मतलब दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट होते हैं, उनमें एक दूसरे में जो रिलेशन बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हमने बात किया था 5वें नंबर पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो, उसको हमने बोला था प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि तुम कौन हो, कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन व्यक्ति यह गेम नहीं जानता, तो यहाँ पे कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट में आया निजवाचक सर्वनाम, जिसमें हम अपने बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं स्वयं ही कार्य पूरा कर लूँगा, मैं स्वावलंबी लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं, तो अपने आप, यहाँ पर खुद, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है, तो ये मेरी क्या हो गया, ये संबंधवाचक हुआ, ये ठीक है। ये एक्चुअली ये पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक में संबंध कारक वाला था ये, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। तो खुद, स्वयं और अपने आप, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मैं अभी इसके बाद एक वर्कशीट दूंगा, तो उस वर्कशीट को आप लोग सॉल्व करेंगे, जो आपके सर्वनाम है उनके प्रकार लिखेंगे और कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।